नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। रीवा सेमरिया विधायक के पी त्रिपाठी ने की प्रेस वार्ता, गिनाई सरकार की उपलब्धियां। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले की सेमरिया विधानसभा क्षेत्र से है, जहां बीजेपी विधायक के पी त्रिपाठी ने प्रेस वार्ता कर गिनाई सरकार की उपलब्धियां। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने नव वर्ष हर दृष्टि से बेमिसाल कार्य करते हुए पूर्ण किया है। केंद्र सरकार ने सेवा, सुशासन तथा गरीब कल्याण के अपने संकल्प को पूरा कर देश ही नहीं दुनिया के सामने भी उदाहरण प्रस्तुत किया है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश विकास के पथ पर लगातार बढ़ रहा है। देश का हर नागरिक सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि सरकार ने इन 9 वर्षों में कई बड़े कार्य किए। विधायक के पी त्रिपाठी ने उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि 48 करोड़ लोगों के जन धन खाता खोले गए, 9.5 करोड़ उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन वितरित किए गए, देश के 3.5 करोड़ घरों में बिजली पहुंचाई गई, 11 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण किया गया, 10 करोड़ से अधिक किसानों को पीएम सम्मान निधि दी जा रही है। इस दौरान उन्होंने डबल इंजन सरकार द्वारा रीवा के सेमरिया विधानसभा क्षेत्र किए जा रहे कार्य 8 ओवर ब्रिज, अल्मुना प्लांट, सिंचाई प्रोजेक्ट, 400 करोड़ रुपए सड़क प्रोजेक्ट में से 200 करोड़ रुपए का सड़क प्रोजेक्ट पूरा हो गया है। सेमरिया विधानसभा में सिविल अस्पताल का बनना, छमुआ स्टेडियम का भव्य निर्माण, सीएम राइट स्कूल का भूमि पूजन, 50 एकड़ में गोवंश के लिए व्यवस्था और गोवंश सफारी का भी निर्माण सहित सैकड़ों कामों को भी बताया। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष बनकुया शेष मणि पांडेय, मंडल अध्यक्ष सेमरिया अरुणेंद्र तिवारी, विधानसभा संयोजक दयानंद तिवारी, सेमरिया नगर परिषद अध्यक्ष श्रीमती रानी राजेंद्र विश्वकर्मा, वरिष्ठ भाजपा नेता दामोदर पाठक, जयराम अग्निहोत्री सहित अनेक बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। रीवा संवाददाता मनोज तिवारी की रिपोर्ट। 9 साल बेमिसाल रहे हैं विंध्य क्षेत्र के लिए। आप सब जानते हैं एशिया की सबसे चौड़ी टनल, जिसका अभी माननीय नितिन गडकरी जी ने लोकार्पण किया है, इन्हीं 9 सालों में बनकर तैयार हुई। व्हाइट टाइगर सफारी, जिसका लोकार्पण प्रकाश जावड़ेकर जी ने किया था, ये भी इन्हीं 9 सालों में लोकार्पित होने का काम हुआ है। विश्व का सबसे बड़े सोलर पावर प्लांट में से एक, जो अभी नरेंद्र मोदी जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने लोकार्पण किया है, वो भी इन्हीं 9 सालों में बनकर तैयार हुआ और विंध्य और रीवा के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है। इसी तरह से हमारे यहाँ बाहें फैलाई हुई चारों तरफ रीवा से 4 लेन की सड़कें इन्हीं 9 सालों में पूर्ण स्वरूप उसका देखने का मिला है। जहां एक तरफ हम व्हाइट टाइगर सफारी का लोकार्पण कर रहे हैं, दूसरी तरफ बसामन मामा में गौवंश वन्य विहार में गौवंश सफारी का भी हम लोग लोकार्पण करने की तैयारी में है। 10,000 गौवंश, 5,000 अभी वहां है, 10,000 रखने का प्रावधान है। तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 9 साल का कार्यकाल, जहां विश्व के लिए, आज कल आपने देखा है 21 तारीख को योग दिवस मनाया गया। नरेंद्र मोदी जी की पहल पर दुनिया को भारतीय संस्कृति की एक बहुत बड़ी देन, जो पूरी दुनिया को हेल्दी दुनिया बनाए रखने के लिए, स्वस्थ दुनिया रहेगी तो वेल्दी दुनिया रहेगी, इसके लिए हमारे नरेंद्र मोदी जी ने शुरुआत की थी। और कल आप सबने विश्व योग दिवस पूरे दुनिया के सभी देशों में मनाया गया। ये तो हुई दुनिया की बात। यदि आप देश में बात करें तो धारा 370-35 से समाप्त करके पूरे देश को एक विधान, एक निशान और एक संविधान के नीचे लाने का काम इन 9 सालों में हुआ है। उसी तरह अयोध्या में राम मंदिर, जो 500 वर्षों से प्रतीक्षारत थे कि भगवान राम का मंदिर बनेगा, देश की जन भावना यही थी कि वहां राम मंदिर बनना चाहिए, इन 9 सालों में ही बनने की शुरुआत हुई। जो महाकाल कॉरिडोर, आपने देखा होगा अद्भुत किस तरह से विहंगम दृश्य आज वहां देखने को मिलता है। जहां पहले गलियों में मैं खुद जाता था, आप लोग भी गए होंगे, नालियों से टट्टियां बहा करती थी, वहां हम लोग निकल के लोग जाते थे भगवान के दर्शन करने। आज कितना साफ सुथरा हमारे भगवान भोलेनाथ का कॉरिडोर बनकर तैयार हो गया है। और इसी तरह से पूरे देश में अलग अलग चीजों में, चाहे आप वो केदारनाथ ले लो, चाहे वो वंदे भारत
आज आप देख रहे हो 65% लोग वंदे भारत ट्रेनों में चढ़ना चाहते हैं, जो पूर्णतः स्वदेशी तकनीक आधारित हमारे विकसित की गई। इसी तरह हमारा जो रक्षा सामग्री है उनके निर्माण में भारत की हिस्सेदारी बढ़ी है, उनका निर्यात भी हमारे देश के द्वारा बढ़ाया गया है। इस तरह से चाहे वो जिस मामले में हो, नरेंद्र मोदी जी के 9 साल अद्भुत और बेमिसाल होता है वो देखा है। अभी किसी ने पूछा, अजय जी ने शायद पूछा कि सिमरिया विवादित रहा है और बदनाम रहा है, तो उनका अंदाज विवादित होना और बदनाम होना, यही दोनों अंदाज हैं। वो अपने अंदाज से काम करें। सिमरिया की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरी ताकत से खड़ी है, नरेंद्र मोदी के कार्यों के साथ खड़ी है, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के कार्यों के साथ खड़ी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो काम किए उनके साथ खड़ी है। एयरपोर्ट, मध्य प्रदेश का 6वां एयरपोर्ट हमारे रीवा में, ये कम बड़ी बात नहीं है कि रीवा जैसे शहर में जब एयरपोर्ट होगा तो वो केवल जिले और शहर को फायदा नहीं होगा, पूरे विंध्य क्षेत्र को इस एयरपोर्ट से लाभ मिलने वाला है और सिमरिया को भी इससे लाभ मिलेगा। हम विकास की बात करेंगे, हम आगे बढ़ने की बात करेंगे, हम सिमरिया को, रीवा को कैसे आगे ले जा सकते हैं। हम सबका सपना है रीवा जिले को देश का नंबर 1 जिला बनाना। इसलिए ऐसे विवादित और एक कुख्यात शैली के लोगों के बारे में ज्यादा बात करके अपना समय जाया करना हम लोग बिल्कुल नहीं चाहते हैं।